गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, भगवान के डाकिए। जैसा कि मैम ने आपको बताया था कि भगवान के डाकिए इस कविता में पक्षी और बादल को बताया गया है। यह कविता रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई है। अब इसके हम दीर्घ उत्तर प्रश्न उत्तर पर आते हैं। तो पहला प्रश्न है, कविता में पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों कहा गया है? तो आंसर है, कविता में पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एक देश से दूसरे देश में आसानी से चले जाते हैं। जब ये भगवान का संदेश लेकर जाते हैं तो इन्हें एक देश से दूसरे देश जाने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। यह स्वतंत्रता पूर्वक एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं एवं अपनी चिट्ठियों के द्वारा सभी के बीच में प्रेम और एकता का संदेश देते हैं। और जो भगवान की चिट्ठी है लेकर जाते हैं उसके द्वारा यह सभी लोगों के बीच में, यानी सभी मनुष्यों के बीच में प्रेम का, सद्भावना का और एकता का संदेश देते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, कवि के अनुसार हमारे और प्रकृति के तत्वों के बीच में क्या अंतर है? तो प्रकृति के तत्व क्या होते हैं बच्चों? प्रकृति के तत्व होते हैं पेड़, पौधे, नदियाँ, पहाड़। ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? प्रकृति के द्वारा तत्व कहलाते हैं, जो कि प्रकृति ने हमें प्रदान किए हैं। कवि के अनुसार हम मनुष्य प्रत्येक कार्य को स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर करते हैं। यानी कवि इसमें कह रहे हैं कि हम मनुष्य जो भी कार्य करते हैं उसमें हमारा कोई न कोई स्वार्थ अवश्य छिपा हुआ होता है, जबकि पक्षी और बादल किसी भी कार्य को निस्वार्थ भाव से करते हैं। जबकि प्रकृति के विभिन्न तत्व पेड़, पौधे, नदियाँ, पहाड़ अपने पराये की भावना को त्याग कर प्रत्येक कार्य को करते हैं। और जबकि प्रकृति के जितने भी तत्व हैं, पेड़, पौधे, नदियाँ, पहाड़, झील आदि, ये जो भी कार्य करते हैं उनमें उनका कोई भी स्वार्थ नहीं होता है। वह निस्वार्थ भाव से इस कार्य को करते हैं। उनके अंदर किसी भी प्रकार की अपने और पराये की भावना नहीं होती है। प्रश्न नंबर 3 है, भगवान के डाकिए के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को हम क्यों नहीं पढ़ सकते? उत्तर है, भगवान के डाकिए के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को हम मनुष्य इसलिए नहीं पढ़ पाते क्योंकि हमारे अंदर अपने पराये की भावना होती है। जैसा कि हमने कविता में पढ़ा था कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर, यानी हम मनुष्यों के अंदर अपने पराये की भावना होती है कि यह मेरा अपना है, यह मेरा अपना नहीं है। लेकिन पेड़ पौधों में, पक्षी बादल में यह भावना नहीं होती है। और जितनी त्याग की भावना पशु पक्षी एवं पेड़ पौधों में होती है उतनी मनुष्य में नहीं होती है। यहाँ पर कवि इस कविता के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि जितनी त्याग की भावना, जितनी निस्वार्थ की भावना पेड़ पौधों में, पशु पक्षी में होती है उतनी हम मनुष्य में नहीं होती है। हम किसी भी कार्य को स्वार्थ की भावना से होकर ही करते हैं। अगर हम कोई कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा कोई स्वार्थ अवश्य छिपा हुआ होता है। प्रश्न नंबर 4 है, पक्षी और हवा किस तरह का संदेश एक देश से दूसरे देश में ले जाते हैं? तो आंसर है, पक्षी और हवा प्रेम, एकता, शांति, सद्भावना एवं निस्वार्थ भाव से कार्य करने का संदेश एक देश से दूसरे देश में ले जाते हैं। तो इसमें कवि ने बताया है कि पक्षी और हवा, पक्षी या बादल जो भी भगवान का संदेश लेकर जाते हैं, कहाँ जाते हैं? एक देश से दूसरे देश में ले जाते हैं। उनके इस संदेश में प्रेम, एकता, शांति की भावना और सद्भावना की भावना छिपी हुई होती है। और उनके इस संदेश में कहीं से भी कोई स्वार्थ नहीं छिपा हुआ होता है, अर्थात वह निस्वार्थ भाव से वह संदेश लेकर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। तो बच्चों, ये थे हमारे चैप्टर 6 भगवान के डाकिए के दीर्घ प्रश्नोत्तर। अभी चैप्टर हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। इसे ध्यान से पढ़िएगा
समझिएगा और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो उसे पूछिएगा।